हेलो फ्रेंड्स, बजरंग एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश का भूगोल, जिसमें हमने 7 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के बांध एवं परियोजना। और अगर आपको थोड़ा भी ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी थोड़ी सी हेल्प करें। क्या है, आपके सब्सक्राइब करने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि इसी प्रकार आपको आने वाले वीडियो भी मिलते जाएं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के बांध एवं परियोजना, और ये मैप दिया गया है जिसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिसका डिटेल हम नीचे आगे पढ़ेंगे कि कौन से बांध कहाँ कहाँ हैं और परियोजना कहाँ कहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध और परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो जैसा आप यहाँ देख ही रहे हैं कि जो हमारा इंदिरा सागर परियोजना है, यह मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले में है और ये नर्मदा नदी पर स्थित है। और ये जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। तो इंदिरा सागर जो बांध है, इंदिरा सागर परियोजना जो है, नर्मदा नदी पर स्थित है और ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी नींव 1984 में इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई थी और 1992 में यह बनकर तैयार हो गया था। यहाँ से 2007 में मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध योजना जलदीप का प्रारंभ हुआ था। तो जलदीप योजना जो है हमारी ये कहाँ से प्रारंभ हुई थी? इंदिरा सागर परियोजना से प्रारंभ हुई थी। इस बांध को पुनासा बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पुनासा बांध को और किस नाम से जाना जाता है, तो इंदिरा सागर परियोजना को ही पुनासा बांध के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो जल विद्युत क्षमता है वो 1000 मेगावाट है। इसी तरह अगर हम आगे की परियोजना अगर देखते हैं तो जो हमारा गांधी सागर है, गांधी सागर बांध जो है, गांधी सागर बांध परियोजना जो है हमारी, ये चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत बना यह मध्य प्रदेश का पहला बांध है। तो चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत बंधा हुआ कौन सा पहला बांध है? तो गांधी सागर बांध है। इसकी नींव 1954 में रखी गई थी, वह 1960 में यह बनकर तैयार हुआ था। गांधी सागर परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो ये कौन कौन से ज़िले की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है गांधी सागर परियोजना। और चंबल घाटी के अंतर्गत जो है, जो हमारा चंबल घाटी है, चंबल घाटी के अंतर्गत जो है राणा सागर और जवाहर सागर परियोजना भी संचालित है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब राणा सागर परियोजना की अगर बात करते हैं तो राणा सागर बांध जो है, राणा प्रताप सागर जो बांध है, गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर आगे चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात के समीप रावत भाटा नाम के स्थान पर 1970 में बनाया गया था। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता जो है 172 मेगावाट है। और इसी प्रकार जवाहर सागर परियोजना अगर देखें तो यह राणा प्रताप सागर बांध से 38 किलोमीटर आगे कोटा के बोरावास गांव में बना हुआ है और यह जल विद्युत केंद्र भी है। यहाँ पर जल विद्युत केंद्र भी बनाया गया है, जिसकी क्षमता 99 मेगावाट है। तो जो राणा सागर परियोजना है और जवाहर सागर परियोजना जो है, तो राणा प्रताप सागर जो बांध है गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर आगे है, जबकि जो हमारा जवाहर सागर परियोजना है वो 38 किलोमीटर आगे कोटा में बोरावास गांव में स्थित है। किससे? राणा प्रताप सागर बांध से। इसी प्रकार अगर सरदार सरोवर बांध की बात करें तो यह गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया ग्राम में स्थित है। नर्मदा नदी का यह सबसे बड़ा बांध है। तो सरदार सरोवर जो हमारा बांध है, इसकी अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है और नर्मदा नदी का यह सबसे बड़ा बांध है। इसका उद्घाटन जो है जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में किया
था 2017 में यह राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्र को समर्पित किया गया था वो कौन सा बांध है, तो ये हमारा सरदार सरोवर बांध जो है ये राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था, जिसकी ऊंचाई के विरोध में मेघा पाटकर के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरू किया गया था। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किस बांध के विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है शुरू किया गया था। तो सरदार सरोवर जो बांध था जिसकी ऊंचाई के विरोध में मेघा पाटकर के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। सरदार सरोवर से लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं उनमें गुजरात है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र और राजस्थान है। तो इस तरह ये 4 राज्य जो है हमारे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये सरदार सरोवर जो बांध है उससे लाभान्वित होते हैं। अब अगर बांध की बात करें तो शहडोल के देवलोद नामक स्थान पर सोन नदी पर बाण सागर परियोजना स्थित है। इसका नामकरण बाणभट्ट के नाम पर किया गया है। बाण सागर जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। तो बाण सागर जो बांध है उसका नाम किसके नाम पर किया गया है? बाणभट्ट के नाम पर किया गया है। और ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार 3 राज्य की संयुक्त परियोजना है। ओमकारेश्वर परियोजना जो है खंडवा जिले में इंदिरा सागर परियोजना से 40 मील 63 किलोमीटर के अनुप्रभा में यह स्थित है। ओमकारेश्वर परियोजना जो है वो जिसमें मध्य प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट प्रस्तावित है। तो कहाँ पर मध्य प्रदेश का तैरता हुआ सोलर प्लांट प्रस्तावित है? यह ओमकारेश्वर परियोजना में जो हमारा मध्य प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट प्रस्तावित है। अब सम्राट अशोक परियोजना, जिसे हलाली परियोजना भी कहा जाता है, इसको अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में यह है और खोआ गांव में बेतवा की सहायक नदी पर हलाली परियोजना स्थित है। हलाली परियोजना को प्राचीन काल में स्थानीय लोग इसे थाल जलाशय के नाम से पुकारते थे। तो जो हमारी सम्राट अशोक परियोजना जो है उसे किस नाम से पुकारा जाता था? थाल जलाशय के नाम से पुकारा जाता था। अब भीमगढ़ बांध की अगर बात करते हैं, या जिसे संजय सरोवर बांध भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में यह स्थित है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में वेनगंगा नदी में भीमगढ़ बांध जो है निर्मित किया गया है। तो कहाँ पर है? ये वेनगंगा नदी पर है और सिवनी जिले में है। कौन सा बांध? भीमगढ़ बांध, जिसे संजय सरोवर भी कहा जाता है। इस बांध को संजय सरोवर भी कहा जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। तो सबसे बड़ा एशिया का मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है? वो हमारा भीमगढ़ या संजय सरोवर बांध है। अवंतीबाई परियोजना, जिसे बरगी परियोजना भी कहा जाता है, बरगी जलाशय से जबलपुर शहर को पानी की आपूर्ति होती है। और नर्मदा नदी पर रानी अवंतीबाई बांध जबलपुर जिले के विजोरा गांव में स्थित है। तो अगर हम अवंती परियोजना या बरगी परियोजना जिसे कहा जाता है इसे देखें तो इससे क्या होती है? हमारे जबलपुर शहर की जो जल आपूर्ति है वो बरगी जलाशय से ही पानी की आपूर्ति होती है। और इसकी जो जल विद्युत क्षमता है वो 19 मेगावाट है। और मध्य प्रदेश का जो सबसे लंबा बांध जो है वो बरगी बांध है, जिसकी लंबाई 5357 मीटर है। इसी प्रकार अगर हम राजघाट परियोजना को देखें तो राजघाट परियोजना जो है हमारी, जिसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहा जाता है, तो यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये 2 राज्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की क्या है? संयुक्त परियोजना है, राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना जिसे कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की सीमा पर स्थित है। यह बेतवा नदी पर स्थित है। तो जो हमारी राजघाट परियोजना है, जिसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कहा जाता है, यह बेतवा नदी पर स्थित है। राजघाट परियोजना का नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया है। राजघाट परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहा जाता है। अब अटल सागर बांध को अगर हम देखें तो जो अटल सागर बांध है यह शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर स्थित है। इसे मणिखेड़ा बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो जो अटल सागर बांध है उसे एक और नाम क्या है उसका? मणिखेड़ा बांध जो है अटल सागर बांध का ही नाम है। इसी प्रकार भदभदा बांध को अगर देखें तो भदभदा बांध का निर्माण जो है 1965 में हुआ था। यह भोपाल में स्थित बड़े तालाब के दक्षिणी
पूर्वी छोर में यह स्थित है। मुख्य तौर पर इस बांध का पानी जो है जब बढ़ता है तो उसे कलियासोत नदी में छोड़ा जाता है। तो भदभदा बांध का जो पानी है उसे कलियासोत नदी में छोड़ा जाता है। अब इसी प्रकार अगर हम आवदा बांध देखें तो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में आवदा बांध स्थित है। यह सीप नदी पर है और ग्राम आवदा के पास बांध का निर्माण सिंधिया रियासत काल में हुआ था। आवदा बांध जो है सिंचाई स्रोत के साथ साथ पर्यटन स्थल भी है। अब अगर साइक्लोपियन बांध की बात करें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा जो है सबसे विशाल बांध है। इसका निर्माण जो है भोजपुर में बेतवा नदी पर राजा भोज ने कराया था, जिसे कि बाद में होशंग शाह के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। किसे? साइक्लोपियन बांध के द्वारा। कहाँ पर है? भोजपुर में। कौन सी नदी पर? बेतवा नदी पर। इसी प्रकार अगर हम आगे देखें तो कुछ परियोजना नदी और स्थान दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले बंजारा बांध है जो सीप नदी पर श्योपुर में है। पगारा बांध जो है आसन नदी पर मुरैना में है। पहरसारी बांध जो है वो मोवर नदी पर ग्वालियर में है। और राजघाट परियोजना रानी लक्ष्मीबाई परियोजना जो है वो बेतवा नदी पर अशोकनगर मध्य प्रदेश और ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और जो हमारा बीला सागर परियोजना है, बीला नदी सागर में यह स्थित है। मुड़िया बांध जो है बीना नदी पर सागर में है। उर्मिल परियोजना जो है हमारी उर्मिल नदी पर छतरपुर में है। तो ये जो बीला सागर परियोजना है ये बीला नदी पर है सागर में। मुड़िया बांध जो है वो बीना नदी पर है सागर में। और जबकि उर्मिल परियोजना जो है उर्मिल नदी पर है छतरपुर में। इसी प्रकार हमारी जो ग्रेटर गंगेय परियोजना है ये भी जो है केन नदी पर है छतरपुर में। मतलब छतरपुर में हमारे दो परियोजना हो गई, एक तो उर्मिल परियोजना और दूसरी ग्रेटर गंगेय परियोजना। टोंस नदी पर जो है टोंस परियोजना है जो कि रीवा में स्थित है। गुलाब सागर परियोजना जो है महान नदी पर सीधी में स्थित है। बाण सागर परियोजना जो है सोन नदी पर देवलोत शहडोल में स्थित है। और थावर परियोजना जिसे राजीव गांधी परियोजना भी कहा जाता है, थावर नदी पर नैनपुर मंडला में स्थित है। मटियारी परियोजना जो मटियारी नदी पर जिसे बंजर की सहायक नदी कहा जाता है मंडला में स्थित है। राजीव सागर परियोजना जो है जिसे बावनथड़ी परियोजना भी कहा जाता है, बावनथड़ी नदी पर बेनगंगा नदी में स्थित है, जो कि बालाघाट में है। धूती परियोजना जो है वेनगंगा नदी पर बालाघाट में स्थित है। संजय सरोवर बांध जो है जिसे भीमगढ़ बांध और अपर बैनगंगा बांध भी कहा जाता है, ये वेनगंगा नदी पर है सिवनी में। संजय सरोवर, भीमगढ़ बांध या अपर बैनगंगा, तीनों नाम से इसे जाना जाता है, जो कि सिवनी में है। माचागोरा बांध जो है पेच नदी पर छिंदवाड़ा में है। सीतारेवा बांध जो है सीतारेवा नदी पर छिंदवाड़ा में है। और तवा बांध जो है हमारा तवा नदी पर होशंगाबाद में है। इंदिरा सागर बांध जो है नर्मदा नदी पर खंडवा में है। देजला देवड़ा बांध जो है हमारा कुंडा नदी पर खरगोन में है। लोअर गोई परियोजना जो है गोई नदी पर बड़वानी में है। और चंद्रशेखर परियोजना जिसे जोबट परियोजना भी कहा जाता है, हथिनी नदी पर अलीराजपुर और धार की सीमा पर है। मान परियोजना जो है हमारी मान नदी पर धार में है। गांधी सागर जो है प्रथम जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर मंदसौर में है। कुंडालिया बांध जो है कालीसिंध या नेवज नदी पर आगर मालवा और राजगढ़ के में स्थित है। मोहनपुरा परियोजना जो है नेवज नदी पर राजगढ़ में स्थित है। गोपी कृष्ण बांध जो है हमारा चौपन नदी पर गुना में स्थित है। इसी प्रकार जो हमारा मणिखेड़ा जो है जिसे अटल सागर कहा जाता है, सिंध नदी पर शिवपुरी में है। और मोहिनी सागर बांध जो है सिंध नदी में शिवपुरी पर है। चोरल परियोजना जो है हमारी चोरल नदी पर इंदौर में स्थित है। और बारना परियोजना जो है हमारी बारना नदी पर रायसेन में स्थित है। इसी प्रकार सम्राट अशोक परियोजना जो है बेतवा नदी जिसे हलाली परियोजना के भी नाम से जाना जाता है, ये विदिशा में स्थित है। अवंतीबाई परियोजना जिसे बरगी परियोजना भी कहा जाता है, ये नर्मदा नदी पर जबलपुर में स्थित है। सुक्ता परियोजना जो है हमारी वो सुक्ता नदी पर खंडवा में स्थित है। नलशेषा जो बांध है हमारा यह चंदन नदी पर बालाघाट में स्थित है। पारस जो बांध जो है हमारा वो ताप्ती नदी पर बैतूल में स्थित है। और इसी प्रकार जो है हमारा अपर बेदा परियोजना जो है बेदा नदी पर खरगोन में स्थित है। अटारिया परियोजना जो है हिरण नदी पर कटनी में स्थित है। और हरसी परियोजना जो है पार्वती नदी पर ग्वालियर में स्थित है। और कोलार जो परियोजना है हमारी
कोलार परियोजना कोलार नदी पर लावाखेड़ा सीहोर जिले में स्थित है। और बरियार या बरियारपुर परियोजना जो है धसान या केन नदी पर छतरपुर में स्थित है। राघवपुर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर डिंडोरी में स्थित है। मछरेवा परियोजना जो मछरेवा नदी पर नरसिंहपुर में है। और गंजाल परियोजना जो है कि प्रस्तावित है गंजाल नदी पर, यह हरदा में स्थित है। मोरन परियोजना जो है प्रस्तावित है, यह भी मोरन नदी पर नर्मदापुरम में स्थित है। और विंकी परियोजना जो है नर्मदा नदी पर नरसिंहपुर में स्थित है। इसी प्रकार जो है मध्य प्रदेश की कुछ संयुक्त परियोजना हम देखेंगे। जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जो गांधी सागर मंदसौर में स्थित है, जिसकी विद्युत क्षमता जो है 115 मेगावाट है। राणा सागर चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसकी विद्युत क्षमता जो है उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट है। जबकि जवाहर सागर जो कोटा में स्थित है, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता जो है 99 मेगावाट है। इसी प्रकार हमने ये देखा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो है ये संयुक्त परियोजना थी, जबकि अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात की संयुक्त परियोजना को देखेंगे हम। तो ये देखते हैं कि ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना कौन कौन सी है, जिसमें सबसे पहले सरदार सरोवर परियोजना जो कि गुजरात में नर्मदा नदी की सबसे बड़ी परियोजना है। इसका उद्घाटन जो है 1961 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसकी ऊंचाई जो है 138.5 मीटर है और वर्ष 2017 में इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना की अगर हम बात करें तो इसमें 4 परियोजनाएं, जिसमें राजीव सागर परियोजना बावनथड़ी बालाघाट में स्थित है। संजय सरोवर जो है बेनगंगा सिवनी में है। और काली सागर बाग परियोजना काली नदी पर। और पेंच परियोजना जो है पेंच नदी छिंदवाड़ा में स्थित है। कौन कौन से राज्य की है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो राजघाट परियोजना जो है बेतवा नदी पर अशोकनगर में है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। उर्मिल परियोजना, सिंहपुर परियोजना, ग्रेटर गंगेय परियोजना, रनगवा परियोजना जो है केन नदी पर छतरपुर में है। ये चारों परियोजना कहाँ पर है? केन नदी पर छतरपुर में। उर्मिल परियोजना देख सकते हैं आप, उर्मिल परियोजना, सीपुर परियोजना, ग्रेटर गंगेय परियोजना, रनगवा, ये केन नदी छतरपुर में स्थित है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की संयुक्त परियोजना को अगर हम देखते हैं तो बाणसागर संयुक्त परियोजना जो है शहडोल देवलोत में स्थित है, जबकि यह परियोजना जो है सोन नदी पर स्थित है। इसमें मध्य प्रदेश का ये इम्पॉर्टेंट है कि इसमें मध्य प्रदेश का 50%, उत्तर प्रदेश का 25% और बिहार का 25% हिस्सा शामिल है। कौन कौन सा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की जो संयुक्त परियोजना है हमारी बाणसागर परियोजना कहाँ पर स्थित है? शहडोल में स्थित है। और बाणसागर परियोजना जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, जबकि ये शहडोल में स्थित है। और इसमें जो डिवाइडेशन है वो 50%, 25% है, जिसमें मध्य प्रदेश का 50 है और उत्तर प्रदेश का 25 है और बिहार का 25 है। इस तरह से इसे बांटा गया है। मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में जल की आपूर्ति किस प्रकार होती है, किसी परियोजना के अंतर्गत होती है, ये यहाँ पर दिया गया है। जिसमें इंदौर में जो है चोरल परियोजना है, भोपाल में कोलार है और जबलपुर में बरगी है, जबकि ग्वालियर में तिगरा है। तो इस प्रकार ये चारों जलाशय से हमारे ये जो बड़े बड़े शहर हैं इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इनकी जो है जल आपूर्ति होती। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विशालकाय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की थी। और गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल जो है 2023 में मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मंदसौर में आयोजित किया गया। और यह आयोजन जो है 1 से 5 फरवरी 2023 के मध्य किया गया। इसका उद्घाटन जो है पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर द्वारा किया गया। नर्मदा जल विवाद अभिकरण की अगर बात करें तो अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम जो है 1956 की धारा 4 के अंतर्गत जो है केंद्र सरकार के न्यायाधीश वी रामास्वामी की अध्यक्षता में नर्मदा जल और नर्मदा नदी घाटी विकास के सहभाजन पर निर्णय देने के लिए 6 अक्टूबर 1969 को नर्मदा जल विवाद अभिकरण
NWUDT का गठन किया। इस अभिकरण ने अपना निर्णय दिसंबर 1979 को दिया। अब प्रमुख जल विद्युत परियोजना एवं उनकी क्षमताओं की अगर हम बात करते हैं तो जो गांधी सागर जल विद्युत परियोजना यह है, इसका जल स्रोत जो है चंबल नदी है, स्थान जो जिला है वो मंदसौर है, इसकी क्षमता जो है 115 मेगावाट है और शुरुआत जो है 1960 में हुई है। इसी प्रकार पेंच जो है तोतलाडो जो है जल विद्युत परियोजना, यह जो है पेंच नदी पर है, नागपुर छिंदवाड़ा में है, 160 मेगावाट इसकी क्षमता है। 1986 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। इसी प्रकार रानी अवंतीबाई जल विद्युत परियोजना जो है यह नर्मदा नदी पर है और इसकी जो स्थान या जिला है यह बरगी जबलपुर है, जबकि इसका जो क्षमता है वो 19 मेगावाट है और इसकी शुरुआत 1988 में हुई थी। इसी प्रकार टोंस या जिसे बाणसागर प्रथम परियोजना कहते हैं, यह टोंस या बीहड़ नदी पर है और रीवा जो है जिला है, 315 मेगावाट इसकी क्षमता है। 1991 जो है इसकी शुरुआत हुई थी। सिलपरा जो है बाणसागर सेकंड परियोजना, ये भी टोंस और बीहड़ नदी पर है, रीवा में है, 30 जो है मेगावाट इसकी क्षमता है और 2002 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। देवलोत बाणसागर जो थर्ड परियोजना है उसको अगर हम देखें तो ये जो है सोन नदी पर है, शहडोल में है, 60 मेगावाट इसकी क्षमता है और 2001 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। झिन्ना बाणसागर चौथे नंबर की जो परियोजना है यह क्वेटी पूर्वा नहर झिन्ना सतना में है और यह 20 मेगावाट इसकी क्षमता है, 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। बीरसिंहपुर जल विद्युत परियोजना जो है जोहिला नदी पर है, उमरिया में 20 मेगावाट इसकी क्षमता है, 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। राजघाट जल विद्युत परियोजना जो है वो बेतवा नदी पर अशोकनगर में है और 45 मेगावाट इसकी क्षमता है और 1991 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। इसी प्रकार जो मणिखेड़ा जल विद्युत परियोजना है यह सिंध नदी पर है, शिवपुरी में है, 60 मेगावाट इसकी क्षमता है और 2006 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। इसी प्रकार अगर देखें तो ओमकारेश्वर परियोजना का जो प्रबंध है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है और सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात के केवड़िया ग्राम के पास बनाया गया है। और बाणसागर परियोजना के अंदर कन्फ्यूजिंग पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर जो शामिल जल विद्युत परियोजना है वो निम्नलिखित इस प्रकार है, जिसको हम देखते हैं। पहले नंबर पर बाणसागर फर्स्ट है जो टोंस परियोजना रीवा में है और दूसरे नंबर पे जो है बाणसागर सेकंड है, सिलपरा परियोजना रीवा में है और बाणसागर जो है थर्ड नंबर पे दिया है देवलोत परियोजना शहडोल में है और जबकि जो बाणसागर चौथे नंबर का है वो झिन्ना परियोजना सतना में है। सामान्यतः परीक्षा में बाणसागर परियोजना का सही उत्तर सोन नदी पर स्थित देवलोत बांध शहडोल जिला को माना जाता है, अतः अपने स्वविवेक के अनुसार हमें सही उत्तर लगाना है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है बाणसागर परियोजना के अंतर्गत जो भी चीज़ें दी है। तो इस प्रकार हमारा ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।